आज का जो मैसेज है वो माँ वैष्णो की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो होने वाला है वो अचानक से होगा, और अचानक से जैसे मानो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और आप परिवर्तन होते हुए देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आपको तब बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा जब आप पूरी बात से वाकिफ होंगे, पूरी बात को समझेंगे। इसी वजह से आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि माँ वैष्णो चाहती हैं कि आपके जीवन में जो अचानक से होने वाला है उसके बारे में आपको पहले से कुछ बातें पता रहें। तो चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है वो जो अचानक से आपके जीवन में बदलने वाला है, अचानक से परिवर्तन होने वाला है। और जो परिवर्तन होने वाला है वो आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय माँ वैष्णो जरूर लिखें। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके जीवन में क्या है वो जो बदलने जा रहा है, क्या है वो जो परिवर्तन होने जा रहा है। देखते हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहला तो ये है कि आपके जीवन में आप किसी एक ऐसे कार्य के बारे में काफी ज्यादा समय से सोचते चले आ रहे हैं, जिस कार्य के बारे में आप चिंतित नजर आ रहे हैं, जिस कार्य के बारे में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टेंशन ले चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपकी सभी उम्मीदें अब समाप्त हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उम्मीद बची नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके मन में अब केवल और केवल ईश्वर का साथ आपको नजर आ रहा है, अपने पार्टनर का साथ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आपके साथ खड़ा है, और वो है ईश्वर और आपके पार्टनर जो आपके साथ बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट भी हैं, आपके साथ भी खड़े हैं। क्योंकि ऐसी मुश्किल की घड़ी में आपके जीवन में आप जब सबसे ज्यादा अपने आप को असहाय, कमजोर महसूस कर रहे हैं, उस समय पर आपको कोई है जो झुकने नहीं दे रहा, कोई है जो आपको गिरने नहीं दे रहा। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ऐसे समय से जो गुजर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं कमजोर फल होते हुए भी आप संभल रहे हैं। खुद में एक ऐसी बात को ढूंढ रहे हैं, खुद में अपनी एक ऐसी बात को समझ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके अंदर की विशेषता है, जो आपके अंदर का धैर्य है, उसे संभाल करके रखी हुई है। और वो है कहीं ना कहीं आपके मन की एक ऐसी खूबी जो कि इस बात का आभास करा रही है कि अभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब आपका मन इस प्रकार कहने लगे कि आपकी उम्मीदें टूटने लगी हैं, जब आपका मन इस प्रकार कहने लगे कि आप हारते हुए अपने आप को नजर आ रहे हैं, और उस समय अगर आपको बहुत ज्यादा मन को हारने के बाद भी एक छोटी सी उम्मीद नजर आए, तो समझ लेना कि दिन आपका बदलने वाला है। समझ लेना कि वही पल है आपका, वही समय है आपका जब ब्रह्मांड की शक्तियां, ईश्वर की शक्तियां आपको न हारने के लिए मजबूती प्रदान कर रही हैं, और न हारने के लिए आपको मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि ईश्वर अब आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। क्योंकि आपका परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। आपके और आपके पार्टनर की परीक्षा ईश्वर ले चुके हैं, जितना लेना था उतनी परीक्षा वो ले चुके हैं। अब आ रहा है फल का समय। जिस कार्य के लिए आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, आपके पार्टनर इंतजार कर रहे थे, वो फल अब आपके जीवन में आपको प्राप्त भी होगा। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको जितना कष्ट सहन करना पड़ा है, उतनी ज्यादा खुशियां आपको मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लंबा इंतजार किया है। लंबे इंतजार के बाद आपको ये फल तो प्राप्त होना ही है, क्योंकि आप इसके अधिकारी हैं, और अधिकार आपने खुद से प्राप्त किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मों के बल पर किसी भी अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मों के बल पर आप अपने जीवन में अपने भाग्य को जगा सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या है जो आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है वो देख लेते हैं। चलिए जानते हैं कि और
क्या है जो आपके पार्टनर की और आपकी लाइफ में अचानक से परिवर्तन होगा, और माँ वैष्णो आपके जीवन में क्या अचानक से बदलने जा रही हैं। यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी सोच है जिस पर आप बार बार विचार कर रहे हैं, यानी किसी ऐसे फैसले के बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी समय से समय का यानी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे कष्ट से गुजर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आपको फैसला लेने में कठिनाई हो रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा गहराई से सोच करके अपने जीवन में उनके बारे में फैसला लेने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय के साथ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में सुधार आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो निश्चित ही आपके जीवन में जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपका प्रभाव उन सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा पड़ेगा, और अचानक से आपका जीवन जो है वो परिवर्तन होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और जिसका प्रेम बहुत ज्यादा सच्चा होता है उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको ईश्वर झुकने नहीं देंगे, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है, आपका कार्य सच्चा है, और आप खुद भी सच्चे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ऐसे में आपको फैसला नहीं लेना है, बल्कि समय का यानी सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि जैसे ही सही समय आएगा अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि कष्ट बहुत प्राप्त होता है तब जब हम कठिनाई से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। तो आप सच्चे हैं, किसी भी बात के लिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया है तो वो निश्चित ही लौट करके आएगा, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सोची हुई क्रिया भी पूर्ण होगी और अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का मन आपके लिए बदल रहा है। उस व्यक्ति का मन आपके लिए बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस समय अपने लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं कि उन्हें आपके पास वापस लौट करके आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास भी हो रहा है कि उन्हीं की गलती थी, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और वो आपके पास वापस लौट करके आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि उनके और आपके रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे हैं। वो चाहे खानदान का व्यक्ति हो, फ्रेंड सर्कल का हो, लवर हो, पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको इंतजार करना है, क्योंकि माँ वैष्णो उसे आपके पास लेकर आना चाह रही है, और आपके पास लेकर के भी आएंगे, क्योंकि आपके और उनके सपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, आपका जीवन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और आपके आने वाले भविष्य में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से लाइफ को गुजारने वाले हैं। तो यहाँ पर फिक्र करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लाइफ में आप शीघ्र ही उन्हें अपने जीवन में देखेंगे, और अचानक से उनके मन का भी परिवर्तन देख करके आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आगे आपके लाइफ में और क्या है जो आपको परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा, जो बदलते हुए दिखाई देगा, वो भी अचानक से। आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, और कहीं ना कहीं उनके साथ आपके किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में माफी मांगता हुआ देखेंगे, क्योंकि अचानक से किसी व्यक्ति का आपके निकट आकर के आपसे माफी मांगना आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि रीजन बस ये है कि जिस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसे ईश्वर आपके निकट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा एहसास करवा रहे हैं या ऐसा एहसास होने वाला है कि उनकी की हुई गलतियां बहुत ज्यादा उन पर भारी पड़ रही हैं। उनका जीवन जो है वो बीच मझधार में उन्हें अटका हुआ महसूस करा रहा है, रुका हुआ महसूस करा रहा है। मुश्किलें उनकी और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके दिल और दिमाग पर
ये बात हावी हो गई है कि उनकी गलतियां तो हैं और कहीं ना कहीं उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा ईश्वर उन्हें स्मरण करा रहे हैं, ऐसा ईश्वर उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके जीवन में संतुलन होगा, यानी आपका रिश्ता जो है वो बैलेंस होगा। आपके रिश्ते में जो दरार पड़ गई है किसी व्यक्ति की वजह से या किसी भी ऐसे कारणवश, वो दरार मिट जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करेंगे कि आपके सभी कार्य उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और यहाँ पर 2 कार्ड निकल करके आए हैं। सबसे पहला तो ये, उन्हें शर्म भी आ रही है आपके पास माफी मांगते हुए, लेकिन उनका काम भी नहीं चलेगा आपके बिना। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपके जीवन में उन्हें आपके पास आना इस वजह से भी जरूरी है कि आपके रिश्ते उनके साथ बहुत ज्यादा गहरे हैं और वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि आपके पास आकर के माफी मांगना कहीं ना कहीं उनके जीवन का एक ऐसा कारण है, एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कहते हैं कि जब जीवन में कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है ना, तो निश्चित ही इंसान को इस बात का एहसास होने लगता है कि उसकी गलतियां बहुत ज्यादा हैं और गलतियों में माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि माफी मांगने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस करता है, वहां पर सामने वाले का दिल जीत लेता है। और सामने वाले का दिल तभी जीत पाता है जब वो अपनी गलतियों का एहसास करता है। तो ये आपके जीवन में अचानक होगा, आपके जीवन में अचानक आपको ऐसा एहसास होगा कि माँ वैष्णो कहीं ना कहीं आपके पावरफुल दिनों को आपके निकट लेकर के आ रही हैं, क्योंकि आपकी खूबियां किसी को बहुत ज्यादा भा रही हैं। किसी को आप झुकाना नहीं चाहते, किसी को आप नीचे गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मान अपमान की बात हो, आपके स्वाभिमान की बात हो, तो निश्चित ही आपके निकट रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पास माफी मांगने आएगा, वो आपके मान को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे में आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और ऐसे में आपको इस बात का आभास होगा कि आपका सही समय जो है वो अब शुरू हो गया है। पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा एहसास करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका परिवर्तन होता समय बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन होगा और आपके चल रहे इस समय में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप सब कुछ परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। यानी आपकी मन की स्थिति वही रहेगी, जो लोग आपके पास नहीं आ रहे थे वो पास भी आएंगे, जो लोग माफी नहीं मांग रहे थे वो माफी भी मांगेंगे। आपका जीवन कुछ इस प्रकार से आपको नजर आने वाला है कि आपका चल रहा समय आपको इस बात का आभास कराने वाला है कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे थे वो अब आपके करीब आने लगे हैं। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ घमंड से बात करते थे, अहंकार भरी बातें करते थे, वो व्यक्ति आपसे माफी मांगना शुरू कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपने चुप रहकर, खुश रहकर, किसी को कुछ ना कह करके उसके अहंकार को तोड़ दिया है। परम सौभाग्यशाली हैं आप कि आपने किसी के अहंकार को बिना कुछ कहे ही तोड़ दिया। चुप रह करके किसी के अहंकार को तोड़ देना आपका जो स्वभाव है उस पर निर्भर करता है और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी का जीवन जो है वो किसी को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा तभी होता है जब किसी का जीवन परिवर्तन हो, जब किसी का जीवन बदले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए